चलो आज हम बात करते हैं अष्टावक्र जी के बारे में कि वो कितने विद्वान थे। तो अष्टावक्र जी महर्षि कोढ़ के पुत्र थे। जब वो अपनी माता जी के गर्भ में थे तभी से वो कई बार अपने पिताजी को कुछ कुछ जो श्लोक वो कहते थे तो उनसे त्रुटियां होती थी, वो जवाब दे देते थे। तो माना जाता है कि ऋषि कोढ़ को कई बार क्रोध भी आ जाता था, तो उन्होंने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया था। लेकिन जब अष्टावक्र का जन्म हुआ तो उसके बाद जो ऋषि कोढ़ थे वो तो शास्त्रार्थ के लिए चले गए थे जनक की सभा में। और वहाँ पे जनक की सभा में जाने के बाद जो जनक की सभा में बंदी था उसके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, वो उसमें हार गए। वहाँ ऐसा होता था कि जो भी हार जाता था उसे जल समाधि दे दी जाती थी, तो उनको भी जल समाधि मिल गई थी। जब अष्टावक्र बड़े हुए तो अष्टावक्र ने अपनी माताजी से पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, मैं जानना चाहता हूँ। पहले तो उनकी माताजी ने मना किया कि नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। लेकिन अष्टावक्र की जिद करने पर उनकी माता उन्हें बता देती है और फिर वो शास्त्रार्थ करने के लिए जिद करने लगते हैं कि मैं जनक की सभा में जाऊंगा और अपने पिताजी को वहाँ से छुड़ा के लाऊंगा। जिद करने के बाद उनकी माताजी बाद में उन्हें आज्ञा दे देती है और वो जनक की सभा के लिए चल पड़ते हैं। जब वो जनक की सभा में पहुंचते हैं तब क्या होता है वो ध्यान से सुनना, ये बहुत ही दिलचस्प है। तो जैसे वो जनक की सभा में पहुंचते हैं, वो मुख्य प्रवेश द्वार पे पहुंचते हैं। तो जैसे ही वहाँ बैठे राजा महाराजा ऋषि मुनि अष्टावक्र जी को देखते हैं, तब जोर जोर से सब वो हंसने लगते हैं, उपहास करने लगते हैं। क्योंकि अष्टावक्र जी का शरीर 8 अंगों से टेढ़ा था, उनको देखकर वो हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी तो इतने विद्वान थे, महान थे, हंसने दिया उन्होंने। और जैसे ही वो चुप हुए, अष्टावक्र जी भी जोर जोर से हंसने लगे, वो भी जोर जोर से हंसे। जनक जी बड़े हैरान हो गए कि ये तो इस वजह से हंस रहे हैं कि इनका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा है, लेकिन अष्टावक्र जी क्यों हंस रहे हैं। तो उन्होंने अष्टावक्र जी को कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस वजह से हंस रहे हैं। तो अष्टावक्र जी ने क्या कहा, अब ध्यान से सुनना। अष्टावक्र जी ने कहा, मैं तो ये सोच के आया था कि यहाँ बड़े बड़े विद्वान होंगे, विद्वानों की सभा होगी, मैं उनके साथ शास्त्रार्थ करूँगा, पर यहाँ तो सारे चमड़ी को देखने वाले हैं। किस पर हंस रहे हो, कुम्हार पर या घड़े पर? जिसने मुझे बनाया, जिस परमात्मा ने, उसका उपहास उड़ा रहे हो या मेरा? किसका उपहास कर रहे हो, किसका मजाक बना रहे हो? जिस परमात्मा ने मुझे इस धरती पे लाया उसका मजाक बना रहे हो। ये सब सुनकर सभा में बैठे जितने भी ऋषि मुनि थे, राजा महाराजा थे, वो तो सब हो जाते हैं मौन, उनको लज्जित हो जाते हैं वो सब। फिर अष्टावक्र की बातें सुनकर कि भाई मतलब उन्होंने बोला, और ये भी बोला उन्होंने कि तुम सब चमड़ी को देख रहे हो, जो विद्वान होते हैं वो तो आत्मा को देखते हैं, वो कभी भी शरीर को नहीं देखते। उन्हें पता होता है कि मनुष्य सबसे पहले एक आत्मा है, उसके बाद वो शरीर है। लेकिन तुम भी चमड़ी को देखने वाले हो, तो तुम विद्वान कैसे हुए? मैं तो ये सोच के आया था कि यहाँ बड़े बड़े विद्वान होंगे, मैं उनके साथ शास्त्रार्थ करूँगा, अब मैं क्या करूँ? तो सारे लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आम लोगों की तरह, एक साधारण इंसान की तरह आत्मा को न देखते हुए सिर्फ शरीर को देखा, इसलिए उन्हें लज्जित होना पड़ा। ये सब सुनकर जनक जी माफ़ी मांगने लगे अष्टावक्र जी से कि हमें क्षमा कर दे, हम सबसे गलती होगी। उसके बाद फिर बंदी से शास्त्रार्थ होता है अष्टावक्र जी का। अष्टावक्र जी जीत जाते हैं और जो बंदी होता है वो हार जाता है, और फिर वो उनसे माफ़ी मांगता है, कहता है कि ठीक है मैं हार गया, अब आप मुझे जल समाधि दे दो। लेकिन अष्टावक्र जी तो इतने महान थे, वो तो उनकी तरह तो करने वाले थे नहीं जैसे उन्होंने किया कि अपने ज्ञान की वजह से वो किसी और को दुखी करे। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें जल समाधि दूं, लेकिन मैं तुम्हें इतना समझाना चाहता हूँ कि कभी भी जीतने के बाद अपने ज्ञान के घमंड के अहंकार में किसी मनुष्य को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। फिर उन्होंने जो भी थे सारे, मतलब जल समाधि ली हुई थी, ऋषि मुनि थे, सबको वहाँ से छुड़ाया और अपने पिताजी को भी। और कहते हैं कि समंगा नदी में स्नान करने के बाद अष्टावक्र जी का जो शरीर था टेढ़ा मेढ़ा, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया था उनके पिताजी के आशीर्वाद से। और कहते हैं कि
जो जनक जी थे उन्होंने अष्टावक्र जी को अपना गुरु बना लिया था और उन्होंने उनको आत्मज्ञान के बारे में बताया कि आत्मा कौन है, कहाँ से आती है, किस लिए आती है, मनुष्य का क्या वो होता है, वो सब कुछ अष्टावक्र में बताया गया है। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप अष्टावक्र गीता पढ़ सकते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शरीर इंसान की जो शरीर की विकलांगता होती है वो कोई भी महत्व नहीं रखती। सबसे ज़्यादा महत्व रखता है इंसान की बुद्धि और इंसान की आत्मा कितनी शुद्ध है और उसका जो मन है वो कितना पवित्र है। शरीर की विकलांगता कभी भी महान बनने में और किसी की योग्यता में बाधा नहीं बन सकती। इससे हमें ये सीखने को मिलता है। राधे राधे।